वाला और ये सब वो एटीपी बैच को पढ़ा रहे, मतलब बाकी के जो 33 जैसे कोई स्टूडेंट्स जो एटीपी के अंदर नहीं, उनको ये सब मिलेगा ही नहीं कुछ भी। और वो एक ही वो सर है, क्या नाम है? जीएनआर सर, गन्नप्पा सर। गन्नप्पा, अंडोरा मटिंगुला मटिंगुपो। अच्छा हाँ, वो टाइम पीरियड का बता रहे थे ना, तो हाँ वो सर। टाइम पीरियड है कि ये वाले फॉर्मूले पे एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर। हाँ 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 यही। ये तो अपन ने किया है यार, मैंने सिर्फ नाम नहीं दिया इसका। हाँ समझे? हाँ मतलब क्या है पता है, ये सिंपल सा बात है कि ये 2 पाई आर जो होता है ना, सरकमफ्रेंस हो गया, उसमें कितने वेवलेंथ आएंगे। हाँ हाँ ये है, तो उसके आगे एन लगा है, एन नंबर है, और वो जो एन एन क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बता रहे हो ना, वो हाँ फॉर्मूला भी है, मतलब वो न्यूमेरिकल्स में है, मतलब शायद से मैंने नहीं बताया होगा। एनीवेज, चलो देखो इधर, व्हेन वेज डैश एंड फिशर इज चेंज्ड, ठीक है? हाँ तो चेंज करने पे क्या क्या चेंज हो सकता है वो देखेंगे। मान लो तुमको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ऐसे सी है, और ये यहाँ पे हमेशा ये ए और यहाँ पे बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है? हाँ और यहाँ पे है ये डी, और पीछे भी है ये ई। मतलब समझ रहे हो, ये बी और ए तुम्हारे साइड है दोनों। हाँ हाँ सर समझा। समझ में आया? बी और ए तुम्हारे साइड है। मतलब अगर तुम ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो अपने साइड में है, और हाँ अवे कौन है? डी और ई। डी और ई। हाँ समझ में आया? अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दूं किसी एक को, 90 डिग्री इन प्लेन, जरा ध्यान से देखना अभी नेक्स्ट अरेंजमेंट। हाँ ओके, मतलब क्या किया पता है, सबका सबको 90 डिग्री से रोटेट किया, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, इसको हाँ इधर लिया। तो अब जरा देखना क्या आएगा। तो यहाँ पे सी तो ऐसे ही रहेगा, सर ये सी भी है। ऐसे ही रहेगा, अच्छा हाँ सी, ठीक है ठीक है। सी सेंटर में ना है। हाँ हाँ मेरे को लगा कि बाजू में कैसे आ गए वो। ऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक, खाद हाँ उगने का हाँ खाद। हाँ हाँ सर। ये डी है, हाँ और यहाँ पे ए पीछे आ ए जाएगा, आएगा। बाद में हम्म बी पीछे चले जाएगा, और हम्म क्या बोलते ई ऊपर आ जाएगा। राइट, और वापस 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो देखो ये वापस 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो बी ई, इधर आ जाएगा। हाँ ई नीचे चले जाएगा और ऊपर, और बाद में डी नीचे चले जाएगा और अंदर जो भी ई इधर आ जाएगा, बिलो द डी प्लेन। इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, हाँ और सेंटर में सी आ जाएगा। हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज है, अगर डी और ई का पोजीशन चेंज कर दिया तो? तब तो आएगा, लेकिन जरा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। ओके, हाँ सर। तो ऐसा बोला जाता है ना कि ये जो 1 और 3 है ना, ये लोग आइडेंटिकल है। हाँ समझ में आया? हाँ सर। इधर देखो, तो ये इसको फिशर से दिखाते हैं। तो फिशर में ऊपर रख दिया मैंने इसको डी, और नीचे नीचे ई, ए ले लिया, ये बी, बी और और ये ए। ए, हाँ और ये ई हो गया, ये डी हो गया, और ये बी हो गया, और ये ए हो ए। गया। हाँ यहाँ पे ये ई, डी, ए, और बी। बी। समझ में आया? हाँ सर। तो जब फिशर को हम लोग है ना 180 डिग्री से रोटेट करते हैं ऑन सेम प्लेन, देन हाँ मॉलिक्यूल रिमेन। तो यहाँ क्या पे सर, इंपॉर्टेंट देन चीज क्या बोलता मॉलिक्यूल? हूँ मैं, रिमेन सेम व्हेन हाँ फिशर is rotated by 180 degree on same plane, then molecule remains same. हाँ देखो ना,
मॉलिक्यूल कैसे सेम है, ये बी आगे की तरफ था, ए भी आगे की तरफ है। हाँ, और अभी ए और बी का बस चेंज हो गया पोजीशन, और डी और ई का चेंज हो गया पोजीशन, एक्सचेंज हो हाँ गया मतलब मतलब। एक्चुअल में देखोगे तो दो पूरा एक्सचेंज कर दिया, मतलब वही मॉलिक्यूल को सेम ही पलट हुआ। दिया ना। हाँ, सेम ही हुआ। हाँ तो या तो मॉलिक्यूल को ऐसे से ऐसे पलटो, ए को बी की हाँ जगह पे ले लो, बी को इधर, या फिर ऐसे से ऐसे पलटो। हाँ, नीचे से ऊपर, मॉलिक्यूल लेफ्ट की, टू राइट। हाँ मॉलिक्यूल को अलटने पलटने से उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज होता है, हाँ, नहीं सिखाया था ना होएगा। मैंने। हाँ तो याद रखना, अगर दो चेंज किया, एक ही एटम का दो बार पोजीशन चेंज किया, तो उसके हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। इधर देखो, ये फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में एंट्री हो गई। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा सर। ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, और सेकेंड है। हाँ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन फिशर इज rotated by 90 degree, rotated by 90 डिग्री। 90 degree, the molecule changes, हाँ, molecule changes, चेंजेस। molecule changes मतलब क्या उसका चेंज होता है? ओरिएंट। अरेंजमेंट, हाँ, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, सर, ओरिएंटेशन बेटा, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट, वही वही, अरे सर मतलब सेम था मेरा। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, इधर बी किधर है, बी सॉलिड वेज पे, और इधर हाँ, डी किधर चला गया, डैश वेज पे, डैश राइट। वेज पे, हाँ। इधर डी डैश वेज पे, और वो डी किस पे आ गया, सॉलिड वेज पे, तो ये सॉलिड गड़बड़ वेज हो पे। गया। हाँ, लेकिन थर्ड और फर्स्ट को देखो, बी सॉलिड वेज पे अभी भी बी है, सॉलिड पे है। थर्ड में अभी भी है। हाँ, और बाद में डी और ई डैश पे ही है। हाँ, तो मॉलिक्यूल चेंजेस 1 and 2 आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कह सकता हूँ मैं। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बोल सकते हैं। हाँ, अरेंजमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन आता है, और ओरिएंटेशन के लिए कॉन्फिग कॉन्फॉर्मेशन आता है। कॉन्फॉर्मेशन आता है, कॉन्फ़िगरेशनल हाँ, कॉन्फॉर्मेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वेर एज 1 and 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, हाँ। अच्छा बेटा, वो ऐसे क्वेश्चन हो रहा है क्या, जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते, पता है बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी करते थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बीच में, पता है जेई नीट के सारे क्वेश्चन भी कर हाँ दिए थे। हाँ, करते थे। तो वैसे होता है, मतलब क्लास में ऐसे कंसेप्ट पढ़ने जाते हैं, बीच में ऐसे हर एक हम कंसेप्ट पे दो दो तीन तीन चार चार सम। सर कभी कभी होता है, हर टाइम नहीं करा रहा है। मतलब अभी है ना, क्या हुआ कि जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन करा, उसके अंदर है ना रेडियल और ये सब बता रहे थे, ठीक है। तो रेडियल उसके, नोड, एंगुलर हाँ हाँ नोड, हाँ हाँ, हाँ। तो उसके अंदर साई एन एल एम, तो उसका एन एल एम का वैल्यू डाल दिया। और बाद में वो बोल रहे, पूछ रहे थे मतलब इसका एन का, एल का, एम का वैल्यू क्या आएगा बाद में। हाँ वो सर तो आसान है बहुत, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन है सर, ये लोगों ने, देखो हमने क्या बोला था, जो डी जेड स्क्वायर रहेगा या फिर जेड स्क्वायर प्रिंसिपल पी एक्सेस। पी जेड रहेगा, वो जीरो रहेगा। उसका जो नंबरिंग रहेगा वो जीरो रहेगा। हाँ हाँ, वो जीरो लेंगे, वो कन्वेंशन रहता है। हाँ, गुड। और बाद में सर बाकी का हम कुछ भी रख सकते हैं, +2, हाँ -2, हाँ हाँ हाँ। +1, -1। तो सर ये लोगों ने ना, एक सेकेंड रुको, मैंने लिखा है इधर, ये लोगों ने किया क्या था, एक सेकेंड सर। किधर गया, रुको रुको सर, 2 सेकंड दो मेरे को। ये लोगों ने ना सर, जो डी और वो सब का था ना, वो लोगों का ये लोगों ने नंबरिंग बोल दिया। मतलब ऐसा बोला कि हाँ जो, मतलब ये फिक्स रहेगा, ये -1 रहेगा, ये +1 रहेगा, ये हाँ जीरो हाँ रहेगा। हाँ, डी एक्स वाई को +2 -2 दे दिया, डी वाई जेड को +1 -1 दे दिया, बाद में डी एक्स जेड को -1 +1 दे दिया, और डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर को -2 +1 दे दिया। -2 +1 अलग दिया। अरे +2 -1, वो ऐसा +2 /+2 -1 -2 जो भी। अच्छा अच्छा। मतलब ये लोगों ने ये उनको, मैग्नेटिक मैग्नेटिक हाँ क्वांटम नंबर का वैल्यू हाँ ना। हाँ, ये लोगों ने मतलब उसका नंबरिंग दे दिया हमें, ऐसा कि इसको ऐसे ही अरे मान। ऐसे, ऐसे एक को 4 नंबर दे सकते हैं, मतलब एक सिर्फ डीजेड स्क्वायर है ना, उसका जीरो भाई लेंगे, अरे नहीं सर, ये बाकी सबका अभी जैसे देखो, जो पी एक्स रहेगा तो सर वो -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। +1 भी हो सकता है, और राइट। हाँ पी वाई भी +1 हो सकता है, -1 हो सकता है।
हाँ हाँ और पी जेड 0 रहेगा। अभी जो डी है। एक्स वाले और वो डी वाले के अंदर सर +2 +1 -1 -2 हो सकते हैं, ये 4 हो सकता है। हाँ वो वेरिएबल रहेंगे हाँ हाँ। लेकिन सर ये लोगों ने सिर्फ डी एक्स वाई के लिए +2 -1 दिया है, बाद में डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर के लिए +2 -1 दिया, और बाद में डी वाई जेड और डी एक्स जेड के लिए +1 -1 दिया है। ऐसा नहीं बोला कि एक का चारों हो सकते हैं, लोगों ने सिर्फ एक का दो बोला है। अच्छा अच्छा। और सर हाँ ऊपर वो से क्वांटम नंबर है। और और क्वांटम नंबर का हाँ मैंने तुमको स्पिन में वो कंसेप्ट बताया था, क्यों हाफ लिया था पता है? हाँ हाँ वो 1 का डिफरेंस वाला। हाँ हाँ वो मेंटेन रखने और के सर लिए। ऊपर से ये लोग पता है क्या बोल रहे थे, डी जेड स्क्वायर का नोडल प्लेन नोड होता नहीं है। हाँ तो अपन ने वो पढ़ा था कोन शेप हाँ डमरू वाला। 2 कोन से मतलब 2 कोन से रहता है, लेकिन है ना सर ये लोगों ने 0 बोला है। हाँ 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 वो हायर लेवल पे तुमको मैंने बताया है, वो कोन शेप आएगा जनरली। ठीक है। सर तो अभी नीट के अंदर पूछता है कि डी जेड स्क्वायर जीरो के लिखना अंदर है, जीरो जीरो जीरो। 0 डालने का है ऐसा। हाँ हाँ जीरो। अच्छा ठीक है। समझे? वहाँ पे मांगता है तो लिख लो। हाँ लिख दिया सर कि कंसिडर्ड 0 नोडल नोड, और बाद में उसको हम्म। ब्रैकेट में डालकर इन एमजे। अच्छा लिख दिया उधर। हाँ ये हाँ चीज अच्छा कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट अपना नोट्स लेके बैठो और रिवीजन करते रहो। हाँ सर, तो है ना जो दो टॉपिक पे वो लोग। लोग है ना अभी, तो उस पे है ना मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या ये लोगों ने किया है, क्या क्या नहीं किया, और क्या क्या मेरे को ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना है वो सब। एडिंग बहुत कम होता होगा ना? सर थोड़ा बहुत एडिंग है ना, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का हुआ, वो क्वांटम नंबर के अंदर किसने क्या क्या क्वांटम नंबर डिस्कवर किया, मतलब वो एजीम्यूथल जो था सॉमरफील्ड का था। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, मैंने और साइंटिस्ट विंटिस्ट के नाम को नहीं वो मालूम सब किया। नहीं दिया आपने, हाँ। राइट राइट। हाँ अपन ने समरफील्ड बहुत डिटेल में पढ़ा था। सॉमरफील्ड का हमने वो प्रिज्म वाला किया था, जिसके अंदर जो फाइन स्प्लिटेड लाइन हाँ मिलके। हाँ हाँ बल्ब या फिर कोई भी लाइट सोर्स के थ्रू प्रिज्म पे जाता है, और बाद में उसमें वो लाइमन और वो सब मिलता है, लेकिन है ना बाद में एक हायर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राम ग्राफ, हाँ वो ग्रैंड भी। ग्रैंड। हाँ हाँ, तो उस पे ना एक फाइन लाइंस मिलता है, जो फाइन लाइंस हम्म। रहता है ना, उससे बाद में पता चला कि वो एक्चुअली सब ऑर्बिट्स होता है। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तुम उन लोग का नोट्स ही नहीं बना रहे हो, सिर्फ एक ही ये नोट्स है, इसमें सब उसमें मेंटेन कर रहे हो ना? उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, हाँ उसमें ही ऐड कर रहा हूँ मैं। समझा समझा। और अभी सब्ट्रैक्शन का भी जरूरत पड़ा? नहीं नहीं, कोई कुछ सब्ट्रैक्शन का जरूरत नहीं पड़ा सर, सब इम्पोर्टेंट ही है सर। ओ सर मेरे को बस स्टार्टिंग जो रिडबर्ग था ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ा, क्योंकि सर वो लिखा नहीं है ना मैंने, हाँ 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 हाँ। वो लिखा ओके। नहीं है, तो मेरे को उसके अंदर वो उनका जो दिया था वो पूरा लिखना पड़ा। बाकी सब में सर ज्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब अभी जो ग्राफ वाफ भी जो है ना सर, उसके अंदर ये लोगों ने ना साई स्क्वायर का और आर का दिया है, और है ना साई और आर का दिया है, तो साई और आर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाता है, और हम्म। साई स्क्वायर के अंदर से पॉजिटिव के लिए रहेगा। बराबर, क्योंकि हाँ नेगेटिव वाली का हाँ स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ हाँ। और सर ये लोग हमने क्या देख बोला था कि ये साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता सेंस है, नहीं होता हाँ हाँ। लेकिन सर एक ये लोग। काम करना, सुनो सुनो, एक हाँ काम सर। करना पता है, दो कलर का पेन यूज करना, मतलब जिससे मेरा नोट्स लिखा है ना। हाँ 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 सर, तो वही तो किया। अब ये ना जिधर है ना, मैंने कभी कभी आपका नोट्स है ना ब्लू पेन से लिखा है, तो है ना वो लोग कोई भी ऐड कर दे रहे उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, और जो आपका जिधर ब्लैक पेन से लिखे उनका ब्लू पेन या फिर रेड पेन से ऐड कर दो। हाँ और सिंपल सी बात है, जब कम ऐड किया होगा तो पता चल गया होगा कि ये यहाँ से एमजे से है। हाँ 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 क्योंकि पूरा नोट्स बेसिक मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। हाँ नहीं नहीं अच्छा है। ठीक है ठीक है। चलो अभी ये देखा ना, अगर दो चेंज मारेंगे ना, 180 का चेंज मारेंगे तो मॉलिक्यूल सेम मिलेगा हाँ कॉन्फ़िगरेशन, और सिर्फ 90 का चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ क्लियर? हाँ। अब इधर देखो, टू गेट सेकेंड फ्रॉम वन। टू गेट सेकेंड फ्रॉम वन, हाँ मतलब ये सेकेंड को 90 देख लो, 90 का रोटेशन करेंगे ना सर? ये सेकेंड को देख लो, वन सेकेंड
हाँ तो तो 90 का लेना अपने को 1 से, 90 का रोटेशन कर देंगे 1 के अंदर। मतलब ये बी इधर जाना चाहिए हाँ और ई इधर जाना चाहिए हाँ और डी इधर आना चाहिए ना। हाँ। हाँ, एक काम करता हूँ ना, नीचे लिखता हूँ तो ये प्रॉपर दिखेगा। टू गेट 2 फ्रॉम 1, तो 2 कैसा दिख रहा है, बी, ए को लिखता हूँ पहले, बी ए ई डी, समझा, हाँ सर। बी ए ई डी आ गया। हाँ अभी फर्स्ट एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एक्सचेंज। मतलब 90 का ही ना। हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ। तो ये क्या आ जाएगा जरा देखो, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ए ए आएगा, आएगा, यहाँ ई पे और ई बी आएगा, का यहाँ पे हो बी जाएगा जी। आएगा, हाँ सर समझा। राइट। फिर सेकेंड एक्सचेंज करते हैं, सेकेंड एक्सचेंज, इसको मारते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, हाँ और और यहाँ बाद पे में क्या आ जाएगा, ऊपर ए ए आ जाएगा आ और राइट जाएगा। में डी आ जाएगा। हाँ हाँ है ना, हाँ सर। तो ई और डी आ गए, देखो ना इसके ऐसा हो गया। हाँ 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 हाँ। सिर्फ फर्क क्या है, सिमिलर हो गया ए नीचे है, बी ऊपर हो गया, है ना। हाँ हाँ। मतलब डबल एक्सचेंज मारोगे तो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होएगा हाँ। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या, whenever the number of exchange of group is made। अच्छा हाँ, उन लोगों ने वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो सब लाइमन बाल्मर सब कराया था एकदम डिटेल में, फर्स्ट लाइन। नहीं नहीं डिटेल में नहीं कर रहा है सर। तुमने देखा होगा अपने अपन ने हर एक सीरीज को ऐसे और उसका सर वो लोएस्ट से लोग है ना। हाईएस्ट सब करा हाँ था। हाँ वो लोग है ना सर, थोड़ा अजीब ऐसा जा रहे हैं, मतलब है ना, उनका कोई कंटिन्यूटी ऐसा है नहीं अच्छा खासा। वो क्या बोलते हैं, कभी भी जंप कुछ कर भी रहे हैं स्टार्ट ऐसे। कर। जंप कर अच्छा रहे हैं। आप, अच्छा मतलब हम लोग ऐसे कर रहे थे कि जैसे रदरफोर्ड कैसे आया, फिर नील बोर हाँ कैसे हाँ आया, हाँ 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 हाँ। फिर स्क्रॉडिंगर मतलब कैसे आया, वो फिर, एक टॉपिक का एंड दूसरे टॉपिक का बिगनिंग पे ऐसा लीड करता है। ऐसा हाँ था ना हाँ हम अपना, लोग वो ने लोग है ऐसे ना किया जंप था। कर रहे हैं, लोग उसको पूरा पार्ट पार्ट में कर रहे हैं, जो थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, और सर वो तो बस हमें हमें बता दिया कि लाइमन रहता है, वो यूवी रहता है, बाद में विजिबल लाइट रहता है, और बाकी सब जो बाल्मर रहता है सब आई आर इंफ्रारेड रहते हैं। रहता है। बस इतना ही बोला। और बाद में उसका ओके, फॉर्मूला दे दिया। फिर उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे कि हाँ हाँ किया मैक्सिमम था। लाइन किधर से आएगी, वो सब किया। मैक्सिमम और मिनिमम लाइन, और बाद में उनका वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। हाँ वो अपन ने कैलकुलेट किया था। हाँ सर। तो उधर उस पे सम नहीं करा है कुछ। नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। whenever the number of exchanges of group is made about chiral center, about chiral center is odd, अगर वो क्या होगा, odd, then configuration or molecule changes। Except whenever the number of exchange of group is made about a chiral center is odd, then configurational or molecule changes. एक second. मतलब सिर्फ 90 डिग्री का रोटेशन किया तो एक ही रोटेशन किया ना, हाँ 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 तो समझा एक ही समझा। रोटेशन करोगे, एक ही शिफ्ट हाँ मारोगे चेंज हो तो जाएगा। चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा हाँ। हाँ लेकिन किसी को दो शिफ्ट मार दोगे ना, मतलब जैसे कि वो सिमिलर हो जाएगा। इसको इधर लेके आ, आइडेंटिकल। इसको इधर लेके आ, हाँ वो या फिर बी आइडेंटिकल। को इधर लेके आ और फिर इधर लेके आ, किधर भी दो चेंज मारोगे तो आइडेंटिकल दे देगा। हाँ समझ में आया? जैसे इधर देखो, इसको एक और चेंज मार देता हूँ मैं, ये देखो, ये बी, ए और बी आया था ना, हाँ आया ना, हाँ। तो इसको और एक चेंज मारता हूँ, ये इधर से इधर, तो ये क्या आ जाएगा, ई डी, और ये ए और ये बी बराबर। हाँ हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से कितने चेंज किए, एक, दो और तीन, मतलब तीन। और चेंज किया, हाँ और चेंज किया तो मॉलिक्यूल आया ना। तो इधर देखो हाँ सेकंड, फर्स्ट से सेकंड और चेंज पे ही आया था। हाँ ये बी इधर था, ई इधर था, हाँ 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 समझा सर। समझा ना। हाँ
एक चेंज मारा था ना सिर्फ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, हाँ ये इधर, हाँ ई, फिर ये बी इधर, डी इधर और ए इधर। हाँ सर, समझा। तो और चेंज मारोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, याद चेंज रखना हो हमेशा जाता से। है, हाँ सर। लेकिन अगर ऐसा जैसे चार था उसके अंदर, चार ऐसा ए बी सी, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ए उसको बी, चार अपन ऐसे नहीं काउंट नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं लेकिन नहीं, कैसे? सुनो तो सर, वही तो बोल रहा हूँ कि ए बी था और बी ई था सर। उसके अंदर है ना, दो चेंज करने के बाद अगर आगे चेंज करते जाएंगे तो सर वो बाकी सब आइडेंटिकल ही हो जाएगा ना पहले के। हाँ मतलब दो चेंज करने के बाद अगर तीसरा चेंज करोगे तो पहले के कंपेयर में वो अलग होगा, लेकिन जैसे हाँ, ही चौथा चेंज आएगा चौथा ना, वो चौथा चेंज। आइडेंटिकल होएगा, वो आइडेंटिकल होएगा। हम्म। वही बोल रहा था, ये उसके अंदर ज्यादा कर नहीं सकते change। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी नेक्स्ट, टू गेट 3 फ्रॉम 1। तो 1 तो अपना फिक्स है बेटा, ये हाँ यहाँ पे बी कुछ, है, यहाँ पे ए है, ये डी है और ये ई है, हाँ राइट। 1 ऐसा था, और 3 कैसा था? 3 सर इसके अंदर चार बार चेंज करेंगे। ए बी ई और ये डी, ये 3 वाला है, देख लो एक बार इधर, हाँ सर, चार बार चेंज करेंगे ना। देख लो 1 और 3 को देखे, ए बी ई डी है और यहाँ पे बी ए डी ई है, हाँ 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 देखो सर, बी ए अभी डी ई। देखो, इसके अंदर है ना सर, हम बी डी को एक्सचेंज करेंगे और डी ए को एक्सचेंज करेंगे। चलो ठीक है, तुम बोलते हो वैसे करते हैं। तो फर्स्ट एक्सचेंज किया, आया ना, इधर हाँ ई आ गया, इधर डी आ गया, आया ना, ठीक और है, इधर बी है और इधर ए है, बराबर। ठीक है। और एक एक्सचेंज ये मार दो, देखो आ गया ना। हाँ तो हाँ ये फर्स्ट हाँ एक्सचेंज मारा, सेकेंड एक्सचेंज मारा, तो मतलब थर्ड और फर्स्ट आइडेंटिकल है ना, हाँ क्योंकि फर्स्ट से थर्ड तुमने कैसे लाया था? दो चेंज मार के, बराबर। हाँ तो सिंपल सी बात है ना, थर्ड से फर्स्ट भी दो चेंज पे आएगा, मतलब इवन चेंज किया, हाँ, इवन होएगा। बराबर। हाँ अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर, मैं क्या सोच रहा था कि बी से डी जाएंगे और बाद में डी ए का एक्सचेंज करेंगे, मतलब बी और ए का, और बाद में ए और ई का करेंगे, और बाद में ई और डी का करेंगे, और बाद में वैसे आ जाएगा। इसकी वजह से मैं चार बोला था, मतलब दो बी के लिए और दो ए के लिए ऐसा। अच्छा अच्छा, लेकिन हम लोग ने उसके एक एक अटेम्प्ट में ही मार दिया। हाँ हाँ, एक ही सर अब तभी। एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, इफ मोर देन, मैं ये, मेरे को ना ये सोच के ऐसा लगता है ना, लाइक हमारा और तुम्हारा मतलब, वी आर डन विथ पीरियोडिक ऑल्सो, वी आर डन विथ बॉन्डिंग ऑल्सो, वी आर हाँ डन विथ आईयूपीएसी ऑल्सो, आइसोमेरिज्म खत्म हो रहा है अभी नेक्स्ट एक दो क्लास में, हाँ फिर एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक, और जैसे ही मैं जीओसी खत्म करूंगा, तुम्हारा 40% 50% ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। हाँ। और इधर मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा मेरे को टेंशन है, बस और कुछ नहीं। ओ, ये लोगों का बहुत लेट पोर्शन कंप्लीट होएगा सर, और हम्म। एंड एंड में एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे बहुत सारा। स्पीड ऐसे पढ़ाता है, एकदम स्पीड में ऐसे नहीं रहता है, सर वो, अरे बोला ना कि, बच्चे डाउट पूछते हैं, अच्छा। हाँ सर, वो एक प्रॉब्लम है। और डाउट का कुछ नहीं सर, कोई लॉजिकल डाउट नहीं रहता, और बाद में पहले का कुछ ऐसा रिवाइज नहीं करते। मतलब अभी है ना, आपने मेरे को ये बताया, मेरे को है ना सर, थोड़ा बहुत लेक्चर का तो याद ही रहेगा ना पीछे का, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं याद है। वो लोग उतना भी याद नहीं रखते, और बाद में ना पहले पहले का सब डाउट पूछते रहते हैं, और बाद में ना सर का टाइम वेस्ट हो जाता है, और सर इरिटेट हो जाते हैं बाद में, और इरिटेट होते हैं तो बाद में एक ऐसा आधा घंटा 15 मिनट चिल्लाते हैं, और बाद में वापस से चालू होता है ना, तब तक लेक्चर खत्म हो जाता है। ओके, अगर देखो, इफ मोर देन वन chiral center is there, then changes should be made on same carbon atom। हाँ समझ में आया? इसका मतलब क्या, इधर देखो, चेंज करो पेज। हाँ सर, If more than one chiral center is there, then changes should be made on a सेम same कार्बन carbon एटम, atom। हाँ मतलब ये देखो, इधर देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और एक F है, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, मैं इसको चेंज करता हूँ, तो मेरे को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? ये वाला,
यहाँ पे ऊपर सी, यहाँ पे ऊपर ए, सी आएगा और ए बाजू में आएगा। हाँ बाकी ये सब सेम। यहाँ पे हाँ बी, यहाँ पे डी, ये ई और ये एफ। तो मैं बोल हाँ सकता हूँ ना 1 और 2 डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गए। हाँ लेकिन जरा देखना, एक और चेंज मारता हूँ, ये इधर ले लेता हूँ। तब जरा हाँ देखो क्या होगा। यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया ए ए और यहाँ पे आ गया सी। सी। हाँ और ये डी, ये ई और ये एफ वैसे ही है। तो हाँ इसमें दो चेंज हो गए ना पहले वाले में। हाँ तो पहला वाला क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, आइडेंटिकल। समझे? तो एक ही कार्बन पे चेंज करने का मतलब, इस पे चेंज सर कर रहे हो ना पहला चेंज। फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल कैसे होएगा सर? फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल कैसे होगा, देखो बी और सी किधर थे पहले, फ्रंट की तरफ थे। हाँ बी और सी फ्रंट की तरफ थे ना। हाँ अब जरा देखो, अभी इसमें ऐसे लग रहा है सी और ए फ्रंट की तरफ है ना। हाँ लेकिन सी और ए अगर फ्रंट की तरफ है तो मैं चाहूँ, जब चाहूँ तब इसको ऐसे कर सकता हूँ ना। ये बी को इधर ले हाँ। लूँ तो और सर ए को उधर ले लूँ। एक और चेंज करना पड़ेगा ना, और वो फोर्थ हाँ होएगा ना। तो सुनो ना, तो फोर्थ चेंज हो जाएगा तो भी सिमिलर होगा ना, तुमको सिखाया ना मैंने। हाँ फोर्थ होएगा तो सेम सिमिलर चेंजेस होएगा। करेंगे तो आइडेंटिकल होगा। हाँ तो इधर देखो, इधर ये वन चेंज किया, फर्स्ट चेंज तो ये आया। फिर हाँ इस पे सेकेंड चेंज किया तो ये आया। हाँ मतलब ये दोनों सेम ही होंगे, समझे? ओके। हाँ ऐसे सोचना, इसीलिए वो करके दिखाया था मैंने कि इवेंट चेंज ऑन अ सेम कायरल विल ऑलवेज लीड टू सेम कॉन्फ़िगरेशन। सेम समझे? कॉन्फिगरेशन आइडेंटिकल कभी होएगा मतलब। कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ओके, और जब भी ऑड चेंज करोगे, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक चेंज इस पे किया तो दूसरा चेंज इस पे सर, कर मतलब है ना, दिया। बस देखो कि कितना चेंज है। हाँ बस बस बस। बाकी और वो सेम इधर कार्बन पे इधर होगा। उधर कुछ देखो नहीं। हाँ सर, अभी है ना सर, अभी जैसे देखो कि जो नीचे वाला कार्बन है उस पे भी साइमल्टेनियसली चेंज किया, तो बाद में हाँ तब हाँ। भी और दो चेंज किया उसके अंदर भी, तो सर 1 और 3 आइडेंटिकल हो जाएगा ना। मतलब ऊपर वाले में भी दो चेंज कर रहे हो और नीचे वाले में भी नीचे दो वाले चेंज में कर भी रहे हो। दो चेंज कर रहे हो, और साथ में मतलब हाँ सर हाँ अभी हाँ। जैसे ऊपर में आपने ए और सी का एक्सचेंज किया, अभी है ना सर मैं डी और एफ का एक्सचेंज करूंगा, और हाँ बाद हाँ, में फिर एफ सेकेंड और ई को कर देना। एफ और ई को करूंगा। हाँ वही। हाँ हाँ, आइडेंटिकल आएगा। ठीक है तुम दो तीन जितना लेना उतना चेंज करो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर, अभी ऑड मैं बी और ऑड डी को चेंज कर करूँ और देना। ए और ई को करूँ तो? बी और बी और डी और नहीं नहीं ए नहीं और नहीं ई, नहीं, और बाद बी में और डी को, सुनो 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 जरा बेटा। अगर तुमने बी और डी को चेंज कर दिया तो दे विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर ना। हाँ ठीक है। हाँ समझा, देन दे विल नॉट हाँ बी हाँ स्टीरियो हाँ आइसोमर। हाँ पोजीशन ही चेंज हो गया ना। पोजीशन चेंज हो गया वो लोगों का। हाँ हाँ, एंड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी स्टीरियो आइसोमर दे शुड नेवर बी स्ट्रक्चरल आइसोमर। डी और ए और बी और ई, डी नहीं, और डी और ए किया बस। नहीं नहीं, कभी नहीं। ये कार्बन में ये तीन ग्रुप है ना, इनमें आपस हाँ में चेंज करने का। आपस में करूँ ना, हाँ ऐसे हाँ, ठीक। ऊपर वाले कार्बन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये ठीक है पूरा अलग है। हाँ नीचे वाला हाँ हाँ पूरा अलग है। हाँ सर, ठीक है, ओके। समझा, समझ रहे, समझ। चलो नेक्स्ट, अभी अपन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर। चलो इधर देखो, तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन अबाउट ईच एंड एवरी कायरल सेंटर। मैंने तुमको बताया था ना कि फिशर में ये जो होते हैं ये सारे कायरल होते हैं। हाँ तो कायरल सेंटर होता है वही। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस पे क्या है, इस पे क्या है, ये सबको एब्सोल्यूट बोलते हैं। हर एक कायरल सेंटर के बारे में बताना कि हाँ उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। मतलब कौन सा किससे अटैच्ड है, वही ना। नहीं नहीं, मतलब उसमें अरेंजमेंट कैसा है वो आएगा अभी, हाँ कॉन्फ़िगरेशन वही आगे। वही। हाँ हाँ, बट हर एक कार्बन का बताने का कि इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे वाले का ये है, तीसरे वाले का ओके ये, ऐसा। ओके और ओके। एक दूसरा आता है जिसको बोलते हैं अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो आइडेंटिकल वाला क्या सर? कौन सा आइडेंटिकल वाला? मतलब वो हमने दो को एक्सचेंज किया, ए और बी को एक्सचेंज किया, वही कि कोई दूसरा? नहीं नहीं, वो अलग है। वो एक्सचेंज का इसलिए बताया ना तुमको कि कभी कभी वो लोग स्ट्रक्चर को चेंज करके देते हैं। अच्छा मतलब दो स्ट्रक्चर दे देंगे तो तुमको पहचान में आना चाहिए। कभी कभी वो आइडेंटिकली बस क्या करते हैं, दो को इधर उधर चेंज कर देंगे। मतलब जैसे मैंने दो चेंज करके नया कुछ दिखाया ना,
हाँ 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 हाँ, लेकिन होते एक्चुअल में वो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, मतलब अच्छा वो सेम ही कंपाउंड है, लेकिन है ना उसको बस दिखा देते हैं कि दिस इज कन्वर्टेड टू दिस, अभी ऐसा। और ओके तो ओके समझ। रिलेशन पूछेंगे वो दोनों के बारे में, हाँ तो हाँ अपन को हाँ बताना पड़ेगा ये लोग आइडेंटिकल है, और एक चेंज करेगा हाँ, तो ओके फिर वो लोग समझा स्टीरियो समझा। आइसोमर बन जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। और बाद में पोजीशन, तो पोजीशन और आगे। हम्म, चलो नेक्स्ट, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन, only one configuration of entire molecule, of entire molecule related to some standard molecule, some standard molecule मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखा और दूसरे से कंपेयर किया और देखा वो दूसरे से मैच हो रहा है, तो हाँ दूसरे के हिसाब से इसको अपन ने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। आएंगे ओके। अभी आगे। हाँ तो सर। फिलहाल तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट होता है, इतना याद हाँ रखो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हाँ सर। मतलब हर एक कार्बन का अपन को कॉन्फ़िगरेशन बताना है। हाँ ठीक है, तो इधर देखो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में दो तरीके से अपन कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, एक होता है आर, दूसरा होता है एस। हाँ आर मतलब होता है रेक्टस, ओके, मतलब क्लॉकवाइज, हाँ और एस होता है सिनिस्टर। ठीक है। ओके, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज आएगा तो रेक्टस हो जाएगा, और एंटी हाँ क्लॉकवाइज आएगा तो सिनिस्टर। सिनिस्टर। और एक सीआईपी रूल भी होता है, सीआईपी मतलब कान इन इन गोल्ड प्रिलॉक, गोल्ड। सुना था? हाँ हाँ, प्रीलॉग ये है ना सर, प्रायोरिटी किसने डिसाइड हम लोगों ने करने के किया लिए था? था। किसने किया था बताओ? किसमें किया था? साइक्लो अल्केन्स के अंदर। नहीं नहीं नहीं। रुको, अरे सर एक सेकंड रुको। ये है ना, हाँ हाँ। अरे क्या बोलते हैं, वो सर हमने क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस वाला कर रहे थे ना, एंटी और वो वाला, उसके अंदर था ये। नहीं नहीं, ईजेड के अंदर था बेटा। हाँ हाँ ईजेड, वही तो बोला, सिस ट्रांस एंटी और वो सब, ईजेड वो सब। हाँ, ईजेड के अंदर था, गुड। हाँ, ठीक है, मतलब जो तो ई इसको रहता है, मतलब जो ऑपोजिट साइड पे रहता है, और जेड मतलब सेम साइड पे रहता है। हम्म, तो सीआईपी प्रायोरिटी, सीआईपी प्रायोरिटी अगर देखोगे ना तो आर का ज्यादा होता है, किससे? एस से, ये याद रखना। हाँ तो एट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर, एक किसी पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ आर will always be s, will always be what? s, r का एस। मिरर इमेज हमेशा क्या होगा? एस। s, and vice versa, हाँ right? हाँ सर समझा। और हमेशा ध्यान रखना, फॉर कायरल सेंटर नॉट मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल में बहुत फर्क होता है, बताओ कायरल सेंटर क्या होता है बेटा? सर कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल के अंदर आपने मेरे को डिफरेंस बोला था, ये टाइम पे क्या बोलते हैं, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था हमने। क्या होता क्या है कायरल सेंटर, क्या होता है बताओ? अम, अम, सर कायरल सेंटर वो होता है जिसका जो जिसका है ना हर एक क्या बोलते हैं, ग्रुप जिससे अटैच हो अलग रहता है। हाँ, कार्बन को जो चार ग्रुप अटैच है वो चार अलग ग्रुप अलग अटैच होना हो तो चाहिए, और अलग हर अलग एक होते हैं। कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिड है, क्योंकि सर अगर sp2 रहते हो प्लेनर रहते तो वो pos हर टाइम दिखाएगा, मतलब स्लाइस कट से हो जाएगा वो, ऐसा। क्या क्या, वापस बोलो ये स्टेटमेंट। sp2 जो रहता है वो प्लेनर रहता है, जिसकी हाँ वजह हाँ हाँ से वो हाँ। pos हर टाइम दिखाएगा, मतलब स्लाइस कट ऐसा मार देंगे या फिर ऐसा कुछ तो है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसकी वजह से sp3 ओके ओके, हाइब्रिडाइज मेरे होना को चाहिए। इसका मतलब बताओ ना, इसका क्या बोलते हैं अपना कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल मॉलिक्यूल जो है ना, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है। वेरी गुड। उसके अंदर है ना सर, वो एक दो सेम हो सकते हैं, लेकिन है ना वो कैसे भी पीओएस सीओएस एओएस एओएस से नहीं, सिमेट्रिकल वो सबसे नहीं होना चाहिए।
वेरी गुड। चलो आगे देखो। रूल टू असाइन RS कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सर ये RS वही था क्या जो मैंने आपको एक बार वो डाउट पूछा था? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। रूल टू असाइन RNS कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। हाँ सर। assign priority to all four group. Assign priority to all four ग्रुप्स। group bonded to chiral center. हाँ, Bonded मतलब to इसके अंदर chiral. हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कायरल सेंटर कौन सा और बाद में है। हाँ, उसके ऊपर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है हाँ हाँ हाँ, समझा। और प्रायोरिटी किसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू, कान इन गोल्ड प्रीलॉग। हाँ अकॉर्डिंग टू CIP रूल। हम्म। ओके। अब जो फर्स्ट किसको नंबर दोगे? जिसको, हायर प्रायोरिटी वाले को फर्स्ट नंबर देंगे। हाँ कैसे डिसाइड करोगे हाईएस्ट प्रायोरिटी? उसका एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर मास सिखाया था ना? नंबर, हाँ। हम्म। और साइक्लिक होगा तो जो छोटा होता है उसको, साइक्लिक आइडेंटिकल रिंग होती है तो जो हाँ छोटी मतलब रिंग होती है उसको। जिसका नंबर जिसका है ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन या फिर वो ऑक्सीजन नहीं बोलते जो, अगर, हेटेरोवेलेंट एटम हाँ जल्दी हाँ आता है। मतलब जो पहले आएगा ना उसको हायर प्रायोरिटी दे देंगे, नहीं मतलब वही अगर। ना, अगर रिंग आइडेंटिकल है तो उसमें जो छोटा हाँ रिंग होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हाँ वही हो गया, मतलब वो जल्दी आएगा ना वही। जैसे अभी देखो इधर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर वो ऑक्सीजन एक में जल्दी आ गया तो उसको दे देंगे। ओके, वीव द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। मतलब हमेशा अपने से दूर रखना है। तो अगर हाँ टेट्राहेड्रल है तो ये देखो ये, तो ये ग्रुप हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इसके पास आना चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक है, और ओके जो हाईएस्ट प्रायोरिटी लोअर वाला, प्रायोरिटी वाले को डैश पे रख देंगे। हाँ और हाईएस्ट वाले को इधर। अगर वो लोएस्ट वाला उस पे नहीं है तो अपन उसको लेके आएंगे इवन चेंज करके। हाँ वो बराबर। टर्न करके वही मतलब मैंने जो शिफ्ट अभी करके इवन और वही। चेंज सिखाया था ना वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3। ओके, एंड इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, अगर मूवमेंट क्या हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, देन R। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो, एस। वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ सर, अच्छा सर इसका मतलब अगर है ना आर का हमें कुछ ऐसा दिया है कि जो भी आर का कोई जो दे दिया है लोगों ने, और सर उसका अगर हमें पूछा है कि कौन सा इसका मिरर इमेज है, तो हमें सर उसका ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो एस है और वो है ना एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ऊपर से वो लोग का पोजीशन देखना पड़ेगा ना कि वो हाँ हाँ, मतलब अगर जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मिरर इमेज पूछा है ना तो उसका एस देखना होगा। अगर आर है तो हाँ एस और एस है तो आर होना चाहिए। हाँ। और सर ये आर और एस का वैल्यू सेम होता है क्या मिरर इमेज में? वैल्यू आर और एस का नहीं, आर जो होगा, और तो ये लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एस एंटी क्लॉकवाइज करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करेगा, हाँ। हाँ ऐसा है। अच्छा ठीक है समझा मैं। चलो एक एग्जांपल देखो इधर। ये सी है, हाँ यहाँ पे ए है, ये बी है, ये डी है और ये ई है। हाँ और चलो मैं खुद से प्रायोरिटी दे देता हूँ, हाँ?
आई एम गिविंग प्रायोरिटी फ्रॉम माई साइड ओनली। हाँ तो बी को मैंने फोर्थ प्रायोरिटी दी है, ठीक है। ठीक है। हाँ ए को मैंने थर्ड प्रायोरिटी दी है, ई को मैंने सेकेंड प्रायोरिटी दी है और डी को फर्स्ट दी है, हाँ। बराबर। अब रूल के हिसाब से ई किधर होना चाहिए? ई है ना सर डी के पास में होना चाहिए, और बी मतलब डी और बी और ई का पोजीशन शिफ्ट होना चाहिए, बी और ई का। सिंपल, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। सर बी बी जो और है ना, बी हाँ ई के जगह पे होना चाहिए हाँ वही बस। तो बोला, बी और ई का एक्सचेंज होना चाहिए पोजीशन, और उसके वजह से वो डी ई ए बी जाएगा, डेब। ओके, डू द इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, डू द इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज exchange तो such आइडेंटिकल हो that जाएगा। such that fourth priority fourth priority group goes at वन टू। हाँ सर मेरे को मिल गया अभी, है ना सर इसके अंदर बी और ई एक्सचेंज करेंगे, और इवन के लिए करना है ना तो डी और ए एक्सचेंज करेंगे। तो सर ये है ना एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डी ऊपर, ई उसके लेफ्ट ओके चलो में। एक बार ए और देख लेते हैं। ए बी हाँ डी ई, हाँ। राइट। तो मैं चेंज करता हूँ, कैसे करूँगा देखो जरा। इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, बराबर। अच्छा ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या हो गया, ए ए हो गया, और ये क्या आ गया, हाँ डी। हाँ। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बी था ना। बी है हाँ। अब इस पे इधर चेंज करूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। ये फर्स्ट चेंज हुआ और ये हाँ सेकंड चेंज हुआ। सर अब ये सी मैं हो गया। सर मैं क्या यहाँ बोल तुम रहा। दूसरे भी चेंज कर सकते हो यार, अरे कोई यही सर जरूरी नहीं है, बहुत देखो देखो, दूसरे भी चेंज कर सकते हो। रुको मतलब सर। इधर देखो, तुम डी को बी के जगह पे लेके आओ, बी और डी को एक्सचेंज करो, और फिर ई और बी को एक्सचेंज करो, समझे? हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑड और इवन याद रखो। है। सर अभी आपने मेरे को एक बार क्या बोला था कि आपने सीधा बी और ई को एक्सचेंज कर दिया, सर आपने सीधा नहीं नहीं, ए और अगर डी बी, को कर दिया सुनो, था बी ऐसा। और ई को डायरेक्टली एक्सचेंज करूंगा तो एक एक्सचेंज हो जाएगा ना, और हाँ हाँ एक तो वही एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन। वही तो बोला सर, देखो बी और ई एक्सचेंज करो और बाद में ए और डी एक्सचेंज कर दो। हाँ वो भी चलेगा। तो सर अभी ऐसा डी ऊपर आ गया, देन हाँ ए चलेगा 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 ए चलेगा। ई और बी ऐसा आ जाएगा, तो ये सॉलिड वेज पे, एंड एक नॉर्मल, ये नॉर्मल, और बाद में ऐसा पीछे ये आ जाएगा ऐसा। हाँ ये भी चलेगा, चलो ये मिटाओ सर। हाँ सर। अब इधर देखो, तो ये सर ऊपर ई ले लिया मैंने। लेकिन सर अभी ये तो ऐसा अलग अलग होएगा ना सर, किसी के लिए एस आएगा, किसी के लिए आर आएगा। अरे नहीं आएगा रे बेटा, तू करके देखना, अलग अलग तरीके से कैसे भी करके देख, लेकिन याद रखना, इवेंट चेंज लाएगा ना हमेशा कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, समझा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये डी हो गया, बराबर। हाँ तो अभी किसको मैंने, बी को ए की जगह पे लाया, हाँ। और ये तो बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था? इसको अ, फोर्थ था, हाँ ए को थर्ड था, ए को थर्ड था, डी को वन था, ई को टू था। ई को टू था। अब जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है ना, उसको हाइड करने का। हाँ तो बी को छुपा दिया पीछे। हाँ बी को देखने का ही नहीं, और फिर वन टू 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 थ्री गया, क्या आ गया ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आ गया, अच्छा हाँ सर, तो मेरा भी सेम ही होता। तो फिर ऐसा आया हाँ ना। हाँ समझा सर। अच्छा मतलब सर जो ऐसा जब है ना हम देखेंगे तो है ना सर, जो ए ई और डी जो रहेगा ना सर, वो एक ऐसा एक सामने रहेगा और उसके पीछे बी चले जाएगा, हम्म। तो बी छुप जाएगा, मतलब ऐसा बोल देता है, बी छुप जाएगा हाँ पीछे। मतलब हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, उसको ध्यान नहीं अवॉइड कर देंगे, देते, हाँ 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 समझा। समझे? हाँ सर समझा। या फिर एक ट्रिक क्या बोलता है, एक ट्रिक और है, वो बोलता है कि एक्सचेंज नंबर ओनली रादर देन ग्रुप, exchange number only rather than ग्रुप।
ग्रुप। ग्रुप जैसे मतलब मान लो तुमने ये स्टार्टिंग में ऐसे लिया था, ए था, ये सी था, इधर बी था, और ये क्या था, डी, और ये क्या था, ई था ना। नहीं सर, बी तो और ई का नंबर, पोजीशन उल्टा, बी और ई का पोजीशन। अरे सर बी बी, और ई का पोजीशन, अरे हाँ सॉरी सॉरी, सही सही सही, हाँ सही। मैं, बोलो बोलो, ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला है हाँ या हाँ हाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है? हाँ। और सेकंड किसको दिया था? अरे नहीं सर 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 सर, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और ये सेकंड था। ओके ओके, हाँ मिटाओ मिटाओ। हाँ इधर देखो, तो ये बी वाले को फोर्थ प्रायोरिटी था, हाँ। डी वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी था। डी को फर्स्ट था, बी को फोर्थ था, ए को थर्ड था, एंड ई को सेकंड था। राइट ना? हाँ। तो अब क्या करो पता है, रादर देन ग्रुप चेंज करने के बदले नंबर चेंज करो। नंबर चेंज करो, ठीक है? हाँ तो क्या करो, दो को इधर रख दो और तीन को इधर रख दो, चार इधर हो गया, एक इधर है, बोलो हाँ या ना? हाँ राइट। हाँ। और फिर चार को अपने को किधर लेके जाने का है? पीछू। दो के प्लेस पे ना, हाँ, या फिर तीन के प्लेस पे, तीन तीन के पे लेके प्लेस जाने पे, का ना। हाँ तीन तो पे इसको जा। इधर ले लेते हैं, तो इधर हाँ थ्री आ गया, इधर फोर आ गया, ये टू आ गया, ये वन आ गया। हाँ राइट। और फिर जो फोर है उसको हाइड कर देते हैं, हाँ, तो वन तो टू ये थ्री गया। ऐसा जाएगा। हाँ। या तो फिर एक और ट्रिक सुनो, एक और ट्रिक। ओके, डू द ऑड चेंज, डू द सर, ऑड चेंज, हाँ ठीक है। डू द ऑड चेंज। ऑड चेंज मतलब सिर्फ मतलब, इधर डायरेक्ट लो। हाँ हाँ, मैं दूसरा वही बोलने वाला था। तो इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, अभी ई आ जाएगा, ये हम्म। डॉट पे बी आएगा, और हाँ इधर डी है ना। अब जरा हाँ देखो, डी को एक नंबर, हाँ बी को फोर नंबर, हाँ, ए को और थ्री। ए को थ्री, और इसको टू, आया ना? हाँ बी हाँ को अवॉइड करो, बी को अवॉइड करो। हाँ। राइट, वन टू थ्री क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो आर होना क्लॉक, चाहिए था, लेकिन अपन लिखेंगे एक्स। क्यों बताओ? क्योंकि ऑड चेंज किया। और चेंज किया है, हाँ। बोलो समझ में आया? ये वाला हाँ भी मेथड सही है ना? हाँ ये डायरेक्ट आता है, दो चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ सर, लेकिन वो कभी कभी है ना गड़बड़, या फिर जल्दी जल्दी में है ना गलत लिख देंगे ऐसा। ओके ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? सर ये लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करे कि ये जो ऐसा भेजा था। किसने? इन लोगों ने आरएस भेजा था वो। हाँ। लेकिन इन लोग ने कैसे आरएस दे दिया यार, बिना सिखाए? नहीं नहीं, ये 12th वालों का था। ट्वेल्थ वालों का मतलब? अरे सर, वो लोग ऐसा डाउट ग्रुप पे डाउट भेजते हैं ना। उसमें तुम लोग भी हो? हाँ, उसमें हम लोग भी है। ओके, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर वो करते हैं। हाँ सर। तो ये सी एन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, हाँ? फिर सेकेंड देखो, फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद सेकेंड, मैं लिखते जाता हूँ, तुम अपना ट्राई चालू कर सकते हो। ठीक है। ओ एच और इधर सी एच थ्री। हाँ, ये इधर, ये इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको सबसे कम मिलेगा, हाइड्रोजन बोलो पी। मत, करते जाओ, मेरे को सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए बस। अच्छा ठीक है। तुम कैसे भी करो। हाँ सर, रुको नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4। सर रुको, मैं ना इसको बुक में करता हूँ अच्छे से। पेजेस छोड़ के वही नोट्स में करो ना, दोनों काम हो जाएगा। सर वो चलता है अभी। 1, ये 2, ये 4 और ये 3। इवन चेंज करना है। एक, नहीं इसको नहीं करता हूँ, अगर
अभी ऐसा हो, एंटी क्लॉकवाइज गया, लेकिन अगर और चेंज किया है तो ये लिखेंगे। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो सर उसके लिए एस होता है ना? हम्म। हाँ अब सुनो बेटा, ये 6 करो, तब तक मैं हाँ वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ सर। हम्म। 1 2 4 और 3 है। इधर 4 गया, 4 इधर गया, 1 इधर आया, 3 इधर आया, ये इसके अंदर इवन हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको एस होएगा, इसके लिए ये होएगा, इसके लिए एस। हम्म 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 हम्म, हम्म। कार्बन नाइट्रोजन है वो, उसको बस एक्सटेंड कर दो और हो गया काम काम काम। 4 इसको मिलेगा, ये 3, ये 2 है, ये 1 है, नहीं तो ये पर 1 2 3 ऐसा जाएगा, तो ये भी एस। अब मैं पीछे जाना चाहिए, सबसे पहले सबसे आगू आना चाहिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको ऐसा एक्सचेंज कर दो, क्लॉकवाइज आएगा, इसका एंटी तो एस आएगा, इसका गलत मेरे हिसाब से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लॉकवाइज ऐसा, ऐसी है, ऐसी है। हाँ सही बात। फेनॉल, कार्बन, 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 down, 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 down. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। क्या है ये? हम्म 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 हम्म। एक केस में ही चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है।
नहीं, एक, नहीं, हाँ, 1 और 2 हो गया। 1 2 3, ये जो जाएगा ये एंटी, इधर एक एस, इसका लेफ्ट साइड, ये 1 ही है। ये CH3 और ये CH2 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3 क्लॉकवाइज इसका एक R होगा। R R R R। हेलो आदि। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। चलो बताओ पहले वाले का क्या होगा। पहले वाले का R होएगा। पक्कू? हाँ। ओके गुड। दूसरे वाले का S होएगा। पहले वाले का आर हो जाएगा, दूसरे वाले का एस हो जाएगा। हाँ। ओके गुड। तीसरे वाले का? S। गुड। चौथे वाले का? एक सेकंड, 1 2 3, S। ओके। पांचवे वाले का? R। पांचवा CH3PH HCHO CN कैसे किए? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिए? ये फर्स्ट हुआ ना? COH को, हाँ, और बाद में सर ये COH। सेकेंड। हाँ, और अरे, एक सेकेंड, अरे मैं CN को थर्ड प्रायोरिटी दे दिया शायद से।
हाँ मैं CN को थर्ड प्रायोरिटी दे दिया, गलत हो गया, S होएगा हाँ। और सर बाद में वो R होएगा नीचे वाला, दोनों साइड के लिए, ऐसे दोनों साइड के लिए R होएगा, मतलब दोनों कार्बन के लिए R होएगा। ओके, देखो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, नंबरिंग के साथ बताना पड़ता है। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, राइट, IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से। हाँ ठीक है। राइट। तो हाँ सेकंड पे क्या आया तुम्हारा, सेकंड पे? R, ओके गुड। और थर्ड पे? वो भी R है। थर्ड पे एस आएगा बेटा, सर है ना? देखो, जो Cl आएगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, बाद में जो CH2Cl आएगा उसको। ठीक है ठीक है, चलो आगे आगे। हाँ मतलब एक ही गलत हुआ। हम्म, और अब अच्छा वाला आएगा, अब टाइम लेना थोड़ा और फिर हाँ सर। डिसाइड करना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तुम अपना डायलॉग नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो ना ठीक है ठीक है, वो तुमको अच्छा लगता है, ठीक है ठीक सर वो तो जब मैं कुछ पूछता हूँ और आप बोलते हो तभी तो सर कंटिन्यूअसली बोलते रहता हूँ मैं। ये सर मैं रिसेंटली ऐसा पढ़ा था कि ये जो कोरोना का जो वैक्सीन है ना, है। एक फिल्जर या फिर ऐसा करके कुछ तो है, पता नहीं क्या है उसका नाम, वो 90% इफेक्टिवनेस है उसका। हाँ लेकिन क्या फायदा, हम लोग को बेरोजगार बनाने के बाद आ गई, हाँ वो तो है ही सर। कितना लॉस और सब कराने के बाद, मतलब हाँ जिसने और शुरू ऊपर से किया सर उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इंडिया का इकोनॉमी पे क्या खतरनाक इफेक्ट हुआ था, वो तो कितना नीचे चला गया था, इंडियन रुपये और डॉलर के बीच में कितना डिफरेंस हो गया था। हम्म, और ऊपर से अपना इंडिया का इकोनॉमी भी है ही ऐसा ना, बहुत अनस्टेबल है, कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल है। कभी पता चलता है कि 70 रुपीज $1 हुआ, बाद में दूसरे दिन 85 जैसा कुछ चले जाता है। हम्म, चलो बताओ ये पहले वाले का। अरे बाप रे। ठीक है। ओके 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 ओके। um एक सी उधर है, एक इधर है, एक फोर। ठीक है सर, दोनों का रोटेशन सेम होएगा? हाँ नहीं, ये सी एक और सी से अटैच है, वो एच एच और सी से अटैच है, इसका मतलब वो लेफ्ट वाले का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा ये CH3 से। मेरे को नहीं मालूम कुछ। हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी, रुको सर। करते जाओ। हाँ सर, कर रहा हूँ मैं। हम्म। um, इसको 1, वो हो जाएगा 2। ओए जल्दी जल्दी कर, कितना टाइम ले रहा है? अरे सर रुको सर, ये 3। वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुझको, अभी सचिन सर को भेजू क्या? अरे सर रुको, मैं कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया ऐसा, ठीक है। ए और बाद में जल्दी जल्दी कर रहा बाबा, कितना हाँ टाइम लेता है सर, तू? एक एक्सचेंज किया, 1 2 3 ऐसा गया। ये, सर दोनों आर होएगा। ओए गलत है तेरा। अच्छा ठीक है। सर मैं पहले बता तो मैंने क्या सोचा, देखो अभी, एक सेकंड सर रुको। सर ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होएगा, क्लोरीन। हाँ बाद में इधर एक कार्बन है वो, और बाद में एक ये H, तो इसको लास्ट ले लो, इसको 3 डाल देते, नहीं और नहीं, ये तूने प्रायोरिटी ही गलत दिया, नीचे वाले कार्बन को सेकंड नंबर देने का। इसको ना। क्योंकि देख ना, इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला। हाँ अरे सर रुको तो मैं, अरे हाँ तो है ना, अभी देखो ये 2 होएगा, ये 3 होएगा, मतलब 1 हार 2 जाएगा। 3 तो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ए क्लॉकवाइज है गोबड़ू, हाँ सॉरी, ऐसे क्लॉकवाइज है तो R बोला ना सर, मैं पहले R बोला था, R बोला था मैं, एक का R तो एंटी ये। क्लॉक बोल रहा था।
हाँ सर, लेकिन मैंने वो एंटी क्लॉकवाइज के पहले आर बोला था, ये पहले वाले का आर बोला था सर। अभी जो दूसरे वाले के अंदर है ना सर, रुको मैं उसको ब्लू कलर से दिखाएगा। ये अच्छा, मेरे को पहले एक बात बता, तू उधर के लेक्चर अटेंड करता है ऐसे, तो उसको पॉज करके एमसीक्यू नहीं कर सकता है क्या अपना खुद का? पॉज करके मतलब मतलब उनका जैसे वो अभी कुछ पढ़ा रहे तो उसके नहीं बदले नहीं तू वो नहीं कंसेप्ट रीड करे। नहीं, वो लाइव ऐसा पूरा चलता है सर, पॉज कैसे करूंगा? अरे पॉज मतलब क्या, खुद को म्यूट करके? खुद को म्यूट ही रखता हूँ हर टाइम, मैं कोई आंसर देता ही नहीं हूँ। हाँ तो म्यूट करके अपना काम नहीं कर सकता है क्या? वही करता हूँ मैं, वही करता हूँ। वीडियो ऑन रहता है? नहीं नहीं, वीडियो ऑन नहीं रखते ये लोग। तो फिर अपना किया करना, क्यों टाइम पास करता सर उधर? वही करता हूँ मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू प्रैक्टिस किया कर, क्या एक ही कंसेप्ट 10 बार? तेरे को बेटा ये नहीं करना है कि यस सर ज्यादा अच्छे हैं कि उधर वाले सर ज्यादा अच्छे हैं, तेरे को है ना तेरा सिलेबस खत्म करना है, समझा? हाँ हाँ सर, ये ये सब इसको, चक्कर में मत पड़, फटफट एमसीक्यू खत्म कर दे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सर नंबरिंग सही दिया है? किसको, सेकेंड वाले कार्बन पे कि फर्स्ट वाले पे? सेकंड वाले पे जो ब्लू से किया है, ब्लू, ये ये वाला। हाँ हाँ राइट है ना। हाँ तो सर अभी देखो, इसके अंदर मैं ना 1 ये और 3 वन ये को, टू और ये अरे थ्री सर क्या है रुको ना, तो एस सही। हो गया ना। सर 1 और 3 को एक्सचेंज किया मैं, क्यों तो एक्सचेंज 1। करने, क्यों जरूरत है? लो प्रायोरिटी वाला फोर्थ पे ही आ रहा है ना। सर लेकिन वो, देख ना, डैश पे ही है ना मैं फोर्थ तो प्रायोरिटी वाला। मैं अभी तक क्या कर रहा था कि सॉलिड पे है ना हायर प्रायोरिटी वाले को डाल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समझा? कुछ नहीं क्या लोवेस्ट सर? वाले को देखने अच्छा का, लोवेस्ट वाला अच्छा, डैश पे होना चाहिए बस। समझा समझा, तो एक आर एक एस, हाँ सर। चलो अभी अपन देखेंगे आर एस इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? हाँ सर। और ये आया था नीट 2017 में। आर एंड एस फ्रॉम फिशर, इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो पता है जब भी फिशर ऐसे दिखाया जाए ना, तो इसको ऐसे देखने का, खुद ऐसे इमेजिन करने का बेटा। तो बताओ इसमें कौन से ग्रुप तुम्हारी तरफ है? ए और बी। हाँ, और दूर कौन से है? सी और डी। तो बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे आना चाहिए? सी और मतलब डैश पे आना चाहिए। वेरी गुड, बस हो गया, बाकी सब कुछ सेम। ओके समझा। चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करता है ये बच्चा। CHO CH3HOH। हाँ ठीक है सर, तो सी एच ओ को एच के जगह पे डाल दो। हो हाँ एक गया। चेंज कर दिया ना। हाँ हो गया। हाँ तो ये CHO हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, और CH3। अभी बताओ R और S है कि नहीं? तो सर रुको, 1 2, वन किसको दिया? 1 ओ एच को, हाँ गुड। और 2 सी एच ओ को, और 3 सी एच थ्री, और 4 एच को। ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन एक चेंज किया तो एंड सर एक सेकेंड, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक चेंज किया तो आर लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। हाँ वो आपने एस लिखा, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ बट बाद में R कर दिया ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ अब इधर देखो, इधर चलो इसका बताओ। ये 1, ये 2। सर सी एच और एच का चेंज कर देने का वापस से, और अब वो हम्म, राइट में सी एच ओ और एच का चेंज करना है। इसका ना, हाँ तो ये हाँ, ये क्या आएगा, R आएगा ये। 1 2 और 3 तो है ना, ये ये S एस आएगा। आएगा, एस आएगा। तो देखो ना, इसका पहले वाले का, ये दूसरे वाले का मिरर इमेज है ना।
पहला वाले का, हाँ सर सही। So what I can write, 1 and 2 इनैंशियोमर भी are, है। हाँ 1 and 2 are mirror, इमेज इनैंशियोमर ही ना सर, मतलब हाँ हाँ 1 and 2 are mirror image of ईच अदर। each other. हाँ बट हाँ तुम ये नहीं बता सकते कि कौन इसमें डेक्स्ट्रो है और कौन लियो है, हाँ हाँ समझे क्या? सर, लेकिन एट द सेम टाइम, आप तो मेरे को बोले कि अगर एस जो एंटी क्लॉकवाइज लाइट को घुमाता है तो ए उस, ये लाइट लाइट को घुमाता है, ये लाइट का थोड़ी प्रायोरिटी, अपन तो एक ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं। सर आपने मेरे को एक बार बोला था कि एस है ना लाइट को घुमाता है। नहीं कुछ भी सर, मत, मैं कुछ भी सच्ची मत, में, हाँ कुछ सच्ची भी में। कुछ भी। हाँ मैंने तेरे सर को रुको। स्टेटमेंट बोला नहीं था और नहीं, मेरे को याद है नहीं नहीं, मैं कि आपको भेजूंगा, मैं आपको। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय पोलैरिमीटर। नहीं सर रुको, मैं ना यही लेक्चर में आपने मेरे को बोला था कि लाइट को घुमाता है, मैं ना आपको भेजूंगा सर, हाँ रुको। हाँ बोला रहेगा, सुनो ऐसे, अगर मतलब कोई एक आर है और मेरे को पता है कि वो आर डेक्स्ट्रो है, मतलब पता है, मतलब पोलैरिमीटर से मैंने पता कर लिया कि आर डेक्स्ट्रो है, समझा? तो उसका हाँ जो एस होगा ना वो लियो होगा, अभी समझा? हाँ ठीक है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, आर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब हाँ आर नेगेटिव भी रोटेट कर सकता है, मतलब सिंपल बोलूं तो आर एन एस, वो बस प्रायोरिटी का वो ऑर्डर बता रहा है कि हाँ प्रायोरिटी आर एन साइक्लिक एस का डू ऑर्डर। नॉट हैव, पहले स्टेटमेंट तो लिखने दे, नोट्स में क्या लिखेगा, हाँ 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 सर। आर एन एस डू नॉट हैव एनी रिलेशन, एनी रिलेशन with positive and negative of optically active substance, समझ में आया? हाँ सर। आर में बी पॉजिटिव या फिर आर में बी, नेगेटिव। समझ में आया? हाँ सर। नेगेटिव। और वैसे ही डिफरेंस, एक एक डिफरेंस। एस कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ समझा? हाँ सर। और अगर इफ आर हैज ऑप्टिकल रोटेशन positive, then S will have optical rotation. हाँ मतलब एक का अगर पता है तो दूसरा उसका ऑपोजिट होएगा। हाँ इनांशोमर है ना? हाँ क्लियर? हाँ सर। ओके चलो इसका बताओ। सर ओ एच एच एक्सचेंज करेंगे, सी एच ओ और सी एच थ्री एक्सचेंज कर देंगे। दो दो एक्सचेंज मारेगा, क्या जरूरत है, हाँ क्या जरूरत है, एक मार ज, के करना फट से। ये देख प्रायोरिटी ग्रुप में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हाँ या ना? हाँ तो ओ एच को इधर ले ले, एच को इधर ले ले, हाँ 1 2 3 क्लॉकवाइज जाएगा, हाँ 1 2 3 आर आना चाहिए, बट आएगा क्या? एस। एस, अरे सर मैं बस बता रहा था। हाँ ना? हाँ सर। सर एक चलो सेकेंड, और अगर ओ एच एच एक्सचेंज करेंगे, सी एच ओ सी एच थ्री एक्सचेंज करेंगे, तो सर 1 2 3 क्लॉकवाइज में जाएगा, ओके ठीक है, चलो देखो तो जरा तो इधर, सर ये आर देख, आना चाहिए ना। हाँ हाँ इधर देख ना, इधर देख, ये ऐसे जा रहा है मतलब, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना? हाँ सर ये एंटी ऐसे क्लॉकवाइज है, आंसर आर 1 आएगा। 2 3 आर जा रहा है, एस सर जा रहा है, तो आर आएगा, हाँ। आर आएगा वही, हाँ हाँ हाँ। तो हो गया, मतलब तू सही था, चल। अब ये नीट वाला क्वेश्चन का, पता है ना फिशर का रूल क्या है, ऊपर सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज या हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को रखते हैं, पता है ना? हाँ पता है सर। या फिर मोस्ट ऑक्सीडाइज। हाँ और बाद में इसके अंदर हमें ना एक ही
कार्बन एटम के ऊपर एक्सचेंज करता है। नहीं, दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक से करके हम उल्टा आंसर लेके आते हैं। हाँ चलो बताओ। सर तो ये CH और, पोजीशन, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा था CH और H को एक्सचेंज करेंगे ऊपर वाले में, चलेगा, कर लो। ऊपरी भाग में। पहले ग्रुप असाइन कर लेना बेटा, एक्सचेंज बाद में हमारा कर, नंबर का एक्सचेंज हमारा कर। ठीक है सर, तो OH हम्म। रहेगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी, गुड। बाद में CHO को सेकंड प्रायोरिटी, गुड। और बाद में CH3 को थर्ड प्रायोरिटी, नीचे वालों को, नीचे नीचे नीचे। थर्ड। हाँ बाद में 1 2 3 ऐसे क्या जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हाँ, अगर है लेकिन ये ना, एच एच ऑड पोजीशन पे है। हम्म। हाँ हाँ तो 1 2 3 ऐसे, वन क्लॉकवाइज, टू थ्री ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जा रहा है। अरे अरे नहीं, ये देखना। आंसर क्लॉकवाइज आएगा, आंसर क्लॉकवाइज हाँ आएगा, हाँ, वो वो तो बोल है। रहा हूँ मतलब, आर टू आएगा। आ रहा है। चल हाँ इसका बता अभी। किसका सर? इसका। ओके ये बीच वाले का, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये ना सर, एस आएगा, एस आएगा, उसका एस आएगा। गुड, इसके नंबर के साथ बताने का 3S। हाँ पता है थ्री ना एस फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी हाँ ऑर्डर हाँ 1 2 3 हाँ सर, हाँ सर, 4 हाँ 5। सर। हाँ हाँ। जो फोर्थ वाला होएगा ना सर, उसके अंदर ना एक एक दो, ये ऐसा जा रहा है, तो आर आएगा सर, 4 R आएगा। गुड। चलो अच्छा बताया, ठीक है। हाँ सर। चलो अब इसका बताओ। क्यों? क्यों क्यों सी ओ एच, क्यों सी ओ एच, क्यों? एच ओ एच, एच ओ एच, ये ठीक है, दोनों। 1 2 ऐसा। अब किधर से नंबरिंग करोगे, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। क्यों? सर समझा नहीं, ऊपर और नीचे का मतलब मेरे को समझा नहीं। मतलब इसको प्रायोरिटी दोगे कि इसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर से प्रायोरिटी दोगे तो ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा। सर किधर से भी देंगे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है, वह ये फिशर में फर्क पड़ता है। व्हेन ग्रुप्स, व्हेन नंबर इज तो आइडेंटिकल। सर रुको, जो जिसके अंदर ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको फर्स्ट नंबर वाला दे देंगे तो। दोनों सेम प्रायोरिटी है बेटा, इधर सर टिकली बोल नहीं नहीं, एक सेकंड रुको तो सही सर। रहा। व्हेन नंबर इज आइडेंटिकल फ्रॉम, मेरे को है ना, हे सिद्धू, मेरे को ना हाँ ये खत्म करके है ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जाना है, हाँ एक हाँ हाँ नोटबुक सर, 200 पेज का वो भी है। हाँ सर चलो, जल्दी जल्दी करो, तो फिर से जल्दी करो। व्हेन नंबर इज आइडेंटिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाँ एंड वाइसा वर्सा, मतलब ऊपर से और नीचे से नंबर अगर सेम आता है हाँ तो बाय डिफॉल्ट नंबर इज डन फ्रॉम टॉप। ओके 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 ओके। नंबर इज डन फ्रॉम टॉप। टॉप टॉप। और ये जो कंपाउंड है ना, इसको मीजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो, मतलब जब सेम नंबरिंग होता है ऐसा? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही मिरर इमेज है, देखो ना, ऊपर हाफ का मिरर इमेज, नीचे हाफ वाला है। ओके और ओके। ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ सर, क्योंकि हो गया ना, सिमेट्रिकल तो हो ही गया ना। हाँ, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मतलब इंटरनली वो मॉलिक्यूल के अंदर ही मिरर इमेज है वही। हाँ, मतलब एक ऊपर वाला पार्ट आर, मतलब लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। हाँ हाँ। समझे? और इनांशियोमर में क्या होता है? इनांशियोमर में एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज उसको करता बोलते हैं, है, मिरर इनांशियोमर को इमेज। बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कम, हाँ सर समझा। तो इसका समझ में आया? मतलब, तो इधर हाँ लिख सर देता हूँ मैं, समझ इधर गया मैं मैं। लिख देता हूँ, अबव कंपाउंड इज, दिस कंपाउंड मीजो।
ओके, द हाँ अपर इमेज इज मिरर इमेज। सर, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? हाँ आएंगे आगे, वो भी है। द ओके। अपर इमेज इज मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ। हाँ सर। बेटा मैं तेरे को बोल रहा हूँ, नया कुछ पढ़ने के बदले है ना, रिवाइज करते जा, और बैकलॉग को मत रख बेटा। बैकलॉग जिनका रहता है ना, वो लोग खत्म हो जाते हैं, हाँ समझा? हाँ सर। तेरा बैकलॉग हर बार रहता आदि, हर बार कितना क्लास अपना मतलब कम अरे होता है, फिर भी बैकलॉग कैसे रह सर, जाता है बेटा? अरे सर, मेरा बैकलॉग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यू का बैकलॉग है, पीरियोडिक के एमसीक्यू एमसीक्यू भी का है, बैकलॉग हाँ है। एमसीक्यू भी है, वो अलग बात तो है। फिर तो हाँ। मेरे को लगता है तेरी मम्मी को फोन करके बोलना पड़ेगा कि इसका एमसीक्यू भी लेना पड़ेगा मेरे को। अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं कर, अरे सर टाइम नहीं मिलता है सर। क्या करता है यार, मतलब क्या, कितना क्लास चलता है, टाइम नहीं मिलता है। अरे सर वो लोग देख सर, वो लोग एक साथ में नहीं लेते हैं ना सर, वो इतना क्या बोलते हैं, टाइम के बाद ऐसा दूसरा क्लास रहता है। अभी जैसे देखो, अभी है ना। तो बेटा उस टाइम के बीच में ही, जैसे 1 घंटे का ब्रेक दिया है ना, तो 15 मिनट्स आराम कर, और क्या बोलते हैं उसके बाद है ना। अच्छा ठीक है, चल अभी ये तेरे लेक्चर के बाद मम्मी से बात करता हूँ तेरे। ठीक है सर। हाँ चल, ये पहले बता। कंपाउंड इज मीजो, द अपर इमेज इज मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ। लोअर। हाँ। बराबर ना? हाँ तो सर। ऐसे कंपाउंड को मीजो बोलेंगे। चलो अभी हाँ, बताओ ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन, हम्म, आ, जल्दी। आर होएगा सर, 1 आर, 2 आर, जो भी, 2 आर। हाँ 2R हो गया ये। नीचे वाला नीचू वाला सर, एस, 3S। 3 एस, वही। ठीक है। हाँ देख रहा अभी कैसे बिना फटफट बता रहा है, बिना नंबर वंबर किए। हाँ। तो ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है चलो नेक्स्ट। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। सूडो काइलर सेंटर क्या? सूडो कायरल सेंटर, हम्म, मतलब कभी दिखाएगा और कभी नहीं दिखाएगा, मतलब ऐसा? हाँ सूडो काइरल सेंटर। या फिर अब होना ये चाहिए क्या पर होता है है? नहीं? इफ एनी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, या फिर इफ एनी sp3 सेंटर either gains और loses, अगर गेन करे या फिर लूज करती है किसको? हम्म। कायरलिटी को। और हाँ। कब? बिकॉज ऑफ वन एक्सचेंज मेड ऑन एनी ग्रुप, then that group is called as pseudo chiral center। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझेगा। हाँ सर, if any sp3 center either gains or loses chirality because of one change made on any group, then that group is called सूड। अच्छा, मतलब सर वो एक ही पोजीशन के अंदर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होएगा, और अगर चेंज हो गया तो नहीं होएगा? हाँ इधर देखो ना एग्जाम्पल, ऐसा है। हाँ। समझ में आ रहा है? देखो ये तीनों कायरल सेंटर है। हाँ। अगर ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो तब तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना सेंटर वाला। अम, क्यों सर? अरे यार ये आर ग्रुप हो गया, मतलब ये और ये फिर आइडेंटिकल हो गए ना। हाँ, आइडेंटिकल हो गया। तो एक कार्बन पे दो ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, तो उसमें पीओएस हाँ आ हाँ, जाएगा ओके ना। ओके ओके, हाँ समझा समझा समझा।
समझा? हाँ ओके। हाँ, तो ये कभी बोलता है ना कायरल सेंटर की तरह काम करेगा, कभी नहीं करेगा। जब दोनों अच्छा आइडेंटिकल हो जाएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है सर। इधर देखो, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है, सुडो chiral center is also counted in total chiral center. ओके मतलब वो बीच का CH भी हम काउंट करेंगे। हम्म, समझे? हाँ सर। तो टोटल 3 chiral center होगा। हाँ सर। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये दो को ले लो ऐसे, ओके? हाँ इधर देख, सी सी, ये CH3, इधर भी CH3, राइट? हाँ ये OH आ गया, ये H आ गया, ठीक है? हाँ ये OH आ गया और हाँ ये H आ गया। हाँ तो मान लो अगर ये S है, तो ये नो डाउट उसका मिरर इमेज R होगा। आ रही होएगा हाँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, अगर इस पे if any one exchange can make it S, can make it S, एस। देखना इधर, अगर OH और H को एक जगह से दूसरी जगह किया तो, हाँ and central carbon will be called as, सूडो। या फिर central carbon will be, नोन एज। will no more be, अच्छा will no more chiral, राइट? या तो दोनों RR हो जाए या तो दोनों SS हो जाए, ठीक छे? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल અહીંયા જોઈ લો, हाँ सर। HOH CH डबल बॉन्ड CH CH3। हाँ अब मान ले ये E है और यहाँ पे Z है, हाँ ये Z है, ये E है। हाँ अगर दोनों E हो गया या फिर दोनों Z हो गया, तो बीच का कायरल वो नहीं होएगा। हम्म, तो ये दोनों केस में नो कायरल। हाँ मतलब सूडो कायरल ही हुआ ना वो तो। हाँ हाँ, हाँ सर समझा मेरे को। समझ में आया? हाँ मतलब वही ना कि एक पोजीशन में जब दोनों ग्रुप अलग अलग है तभी वो दिखाएगा, और जैसे वो दो ग्रुप सेम हो गए मतलब है ना, एक एक्सचेंज किया जिसकी वजह से सेम हो गए तो है ना वो अकायरल हो जाएगा। कैसा है बेटा, बता, ये सब पढ़ रहा है देख, तेरे को समझ में भी आ रहा है ना? आया ना? हाँ हाँ। लेकिन कैसा है बता, ये जब एक साथ आता है ना तो दिमाग नहीं काम दिमाग, करता है। हाँ हाँ सर वही वही और वही। तेरे को मैं बताऊं, इतना हाईफाई नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं बताया ना पिछले 3 साल से है ना, ये सब दिख ही नहीं रहा है पेपर में, ओके 3-4 साल से। बट पता नहीं, अगर अपना बैड सर लक लेकिन, हुआ। हाँ सर हाँ लेकिन ये बोलो लोग को बोलो ऐसा बोलो। नहीं रखना चाहिए ना, मतलब हर एक टॉपिक का पार्ट्स पूछना चाहिए, एटलीस्ट एक तो पूछना ही चाहिए। नहीं, ये जो है ना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा। एनसीईआरटी का। हाँ, उसमें नहीं है ये सब कुछ भी। तो इसकी वजह से नहीं पूछते होंगे। हम्म, लेकिन कैसा है, हम लोग ये सोचते हैं कि पहले जब AIPMT या एम्स होता था तो तभी उसमें पूछा पूछते। जाता था, हाँ लेकिन राइट? अब तो तो नीट। अगर किसी साल तुम्हारा बैड लक हुआ और उस साल अगर क्वेश्चन आ गए ये सब, तो थोड़ी ना रोते बैठेंगे। हाँ हाँ समझा। तो बेस्ट क्या, अपन प्रिपेयर करके रखें। हाँ ओके, चलो अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल विथ ओनली वन chiral सेंटर। ओके,
हाँ थोड़ा सा ही है, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर तुम बाप भाई टाटा कर देना। कल का क्या है? सर रुको, कल है ना, कल वेनसडे ना। हाँ सर, सुबह वेनसडे 7:30 to 9:30 मेरा बायो होएगा। 10 to 10 to क्या बोलते हैं, सर ये लोग का फिजिक्स का भी अभी ये थोड़ा मॉर्निंग में गड़बड़ है। 7:30 लगा रहे हैं। सर बायो मेरा एक्स्ट्रा ना, वो मिस का। अच्छा, वो मॉर्निंग में ही लेती है। हाँ मतलब ओके। जिस दिन है ना एमजे वाले सुबह मॉर्निंग का बायो नहीं लगाते ना, उस दिन मेरा है ना बायो का ट्यूशन रहता है मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा। और बाद में जो फिजिक्स का रहता है ना सर, कल मोस्टली है ना 12:45, 12:15, 12:45 से लेकर 2:45 तक लेंगे, 2:45, 3। और बाद में जो बायो रहेगा वो 4:30 से 6:30 होएगा। और बाद में जो क्या बोलते हैं बायो रहेगा ना, वो 7 to 8 रहेगा। ओके ओके, समझा। तो देखेंगे, नेक्स्ट किसी दिन देखेंगे। ओके। सर ये सब ये लोगों का चेंज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल यही होएगा। जैसे है ना ये लोग टाइम टेबल भेजेंगे ना, तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ वो बेटा ठीक है, लेकिन तू क्या कर, पता है, एक ही कॉन्सेप्ट को है ना दो दो तीन तीन जगह से सीख के मतलब नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? एमसीक्यू करना। हाँ सर। नहीं तो ऐसे पूरा जिंदगी भर बीत जाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ। वो 50 तो हो गया, आज बाकी का कर दूंगा। नहीं, करने का मतलब कैसा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? जैसे हर दिन तेरा अभी जा रहा है ना, ये हर दिन हाँ। कब तक जाएगा पता है? जब तू 12th में चले जाएगा ना, टिल नवंबर इट विल गो। अच्छा। समझा? हाँ तो भी हाँ। तभी भी ऐसे ही रह जाएगा ना सब, कोई दिन चेंज नहीं होने वाला है, तो हर एक दिन तेरे को निकालना है। हाँ सर, समझा। ओके चलो देखो इधर, मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर, मतलब वही sp3 हाइब्रिडाइज, और हाँ चारों ग्रुप अलग अलग, बराबर ना? चारों, हाँ सर। तो ये देखो, ये सी है, एच डी ये टी। ए है, और फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेज, सॉलिड वेज, और ये डैश वेज। ग्रुप लगा लो इस पे, ए बी सी डी। सी हो गया, डी और ई, और इधर मिरर लगा दो। हाँ तो तो ई ये जो क्या आ जाएगा? सी, एल, हाँ ए, और इधर ई। और बाद ये में किधर जाए? सॉलिड पे डी आएगा आगे, लेफ्ट में। बी। लेफ्ट में सॉलिड पे डी। हाँ। राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव दोनों है। हाँ इनैंशियोमर है एक दूसरे के। दोनों क्या है एक दूसरे के? इनैंशियोमर। हाँ बट मिरर ब्रॉडर, इमेज। मिरर इमेज। बॉड मतलब ब्रॉड टर्म में उनको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। समझ में आया? हाँ सो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर। अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर मतलब ये, हाँ। देयर कैन ओनली बी सर अभी टू ये स्टीरियो जो आइसोमर। ये जो क्या आपने बताया ना, आर और एस का, तो सर अभी है ना इसको अगर वो हम न्यूमैन और वो सब के अंदर डाले, तो सर उससे हमको ये बनाना पड़ेगा क्या, फिशर, और बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आर है कि एस है। हाँ हाँ बराबर। अच्छा, और सर अगर इक्वेटोरियल पे डाला है, इसका मतलब वो सर डैश पे ही रहेगा ना, इक्वेटोरियल पे। इक्विटोरियल। मतलब अगर है ना सर, जैसे बोट, बोट फॉर्म में है, क्या बोलते हैं, वो कौन सा बोट था, ट्विस्ट बोट नहीं था, वो दूसरा बोट था, चेयर था, सॉरी तो चेयर। देखो, तो इमेजिन कर लेना ना, जैसे बोर्ड फॉर्म दे दिया है, देखो इधर ऐसे हाँ मान लो, चेयर फॉर्म दे दिया। हाँ ठीक चेयर। है, तो ये ऐसे मान लेना ना कि ये टेट्राहेड्रल है, और एक हाँ को फिर बैक साइड में मान लेना, एक को फ्रंट मान लेना, हाँ हाँ और सर, फिर तो वैसे ही मैं करना। क्या मैं क्या ऐसा बोल रहा था कि सर, जैसा आपने मेरे को बोला था ना कि है ना, ये पीछे है, मतलब इसका ये नीचे जाएगा, एक शेल नीचे जाएगा और इसका एक शेल ऊपर जाएगा ऐसे। और सर हाँ हाँ। हाँ, तो क्या बोलते हैं अभी, नहीं इस नहीं, सोचो कि, जब तुमको सुनो, जब तुमको उन लोग
आर और एस पूछेंगे ना तो इसमें लगा के देंगे, ये सॉलिड वेज और डैश वेज। अच्छा सर, अगर सोचो कि बस हमें ना एक ऐसा इधर क्लोरीन लगा के दे दिया और ना डैश दिया है ना कुछ दिया है। नहीं तब तो फिर मुश्किल है ना बेटा, तब फिर कैसे बता पाएंगे। ओके ओके ओके। तो सर तभी हम ऐसा ये यूज कर सकते हैं कि मतलब अगर है ना ये ऐसा नीचे है और अगर पीछे से क्लोरीन दिया है तो सर हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो ये इक्वेटोरियल रहेगा ना, ये क्लोरीन जो रहेगा तो वो अबव द प्लेन रहेगा, इसका मतलब वो सॉलिड वेज उसको ले लेंगे वही। तो वो क्लोरीन जो है ना वो पीछे होगा। पीछे होएगा ना तो उसको डैश पे देखो लेंगे हम। ये ऐसे है ना, ऐसे हाँ हाँ है ना। हाँ अगर इसको प्लेन में मानो अपने स्क्रीन के, तो हाँ एक पर्टिकुलर कोई आगे आएगा और एक पीछे जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो जो आगे आया वो सॉलिड वेज वाला हो जाएगा, जो पीछे जाएगा वो ठीक डैश है। वेज वाला हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए वो जब भी ऐसे आर एस पूछते हैं ना तो सॉलिड वेज दे देते हैं, ओके। क्योंकि तभी अपन डिसाइड कर पाते हैं ना भाई कि उसको क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तुमको बताना था कि अबाउट अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर देयर कैन ओनली बी टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कायरल सेंटर है तो एक आर हो सकता है और दूसरा ऐसे हो सकता एस है। हो सकता है, या फिर एक एस हो सकता है तो दूसरा आर हो सकता आर हो सकता है। समझे। है। हाँ सर। अब इसमें और भी बहुत सारा है लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। सो वी आर डन विथ 80% ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके सर। अब आइसोमेरिज्म स्टिल का 80%, अभी तो ये वो इलेक्ट्रो जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो भी है वो तो बाकी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं आप क्या बोले थे हाँ, इल, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स नहीं नहीं इसके बाद टोटल। में हाँ, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक हाँ वही वही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वही 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 हाँ। वो तो बहुत बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और ये सब बहुत बाकी है, वो सब तो बहुत अलग ही चीज़ है वो। अच्छा। ठीक है, चलो बाय। हाँ ओके मैं बाय थोड़ी सर। देर में कॉल करता हूँ तुम्हारी मम्मी को। बाय। हाँ सर। ओके बाय सर, थैंक यू सर।